ये हैं चकवाल के मोहम्मद आदिल, जिनका कद है 3 फीट 2 इंच और इनकी उम्र 24 साल है। इसका कद इतना छोटा है लेकिन इसने इसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया। चकवाल का ये रिहायशी मेहनत मजदूरी करके अपना रिज़्क़ हलाल कमा रहा है। आइए इसकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, इसी की ज़ुबानी इसकी ज़िंदगी के दिलचस्प राज। यही है कि मेरी ये वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता कोई किसी के शेयर से ड्रामा इंडस्ट्री में किसी तरह पहुंच जाए। ये मेरी विश भी है कि मैं ड्रामा इंडस्ट्री में काम करूं, लोग मुझे लाइव देखें टीवी पे। अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम सलाम। आदिल भाई क्या हाल है, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आदिल भाई आपके साथ बात करते करते तो बार बार झुकना पड़ेगा मुझे। बस फिर आदिल भाई आप मुझे ये बताएं, बचपन से ऐसे हैं या फिर? बस अल्लाह की तरफ से पहले सही था, का ठीक ठाक था। कोई साल तक 7 साल तक का सही बढ़ा है, फिर रुक गया 7 साल तक। इसका मतलब है 7 से 8 साल की एज तक आपका कद बिल्कुल नॉर्मल था। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि कैसा फील होता है जब आप लोगों के पास जाते हैं, बाहर बाज़ार में जाते हैं, तो क्या फील करते हैं? बस लोग देखते हैं, हंसते हैं, लेकिन दिल पे कभी नहीं लिया कि लोग क्यों मुझे देख के हंसते हैं। आप सियालकोट की एक निजी फैक्ट्री में बतौर कारीगर काम करते हैं, तो काम के दौरान क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? ये स्टिचिंग मशीन पे काम करते हैं। कभी ऊपर लाइट ऑन करनी पड़ती है, मशीन ऑन करनी पड़ती है, ऊपर नीचे ऑन, फिर बटन ऑन करने के लिए थोड़ा मसला होता है, लेकिन कोई नहीं, गुजारा कर सकते हैं। आपको देख के लोगों का रवैया कैसा होता है? पहले लोग देखते हैं, हंसते हैं, लेकिन मैं कभी दिल पे नहीं लिया कि लोग क्या रवैया रखते हैं मेरे बारे में। शादी भी है कि नहीं? अभी नहीं, शादी अभी ढूंढ रहे हैं लोग। अभी ढूंढ रहे हैं? मेरा मॉडल नहीं आया। इसका मतलब कि अभी मोहम्मद आदिल साहब का मॉडल नहीं आया अभी, तो कब तक जाएगा? अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो शादी कब तक हो जाएगी? इंशाल्लाह 1 ईयर में हो जाएगी। कभी कोई लड़की मिली नहीं छोटे कद की? हाँ, कोई 1-2 साल पहले कॉलेज लाइफ में मिली थी एक, लेकिन वो भीख मांग रही थी। हाँ, एक तरफ मैं था और दूसरी तरफ वो रोड क्रॉस करना था, लेकिन रोड क्रॉस करती, लेकिन वो फिर इधर उधर, क्योंकि भीख मांग रही थी, इधर होगी। फिर अगर वो रोड की आपकी तरफ होती थी, आपने तो मुलाकात कर लेनी थी उससे। जाहिर बात है, क्योंकि मेरे नाम है, मेरे साइज की जो थी, इसलिए फिर। तो शादी के बाद बच्चे भी छोटे छोटे होंगे? ये अल्लाह की तरफ से आए, क्योंकि क्या पता मेरी तरह, क्योंकि जैसे वो कहावत भी आपने सुना है कि जैसे कभी होते हैं बच्चे भी ऐसे होते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मतलब बच्चे भी छोटे छोटे होंगे। क्या पता मेरी तरह ही हो। घर वाले जब को काम कहते हैं ऐसा कि जिससे आपको मुश्किल का सामना करना पड़े, मतलब कि ऐसा कहते हैं कि जाओ जाके बटन ऑन करो किसी चीज़ का, या कोई भी ऐसा काम जिससे आपको मुश्किल पैदा हो, तो फिर क्या करते हैं आप? अक्सर मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करके घर वालों की दिल आज़ारी नहीं करता, पूरी कर देता हूँ। नहीं तो पहले ही बता देता हूँ कि मुझसे नहीं होता है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि कर लूँ, कुछ ना कुछ करके बटन ऑन कर देता हूँ। आदिल भाई, किसी के साथ झगड़ा करते वक्त आप तो ये भी नहीं कह सकते कि मैं आपके दांत तोड़ दूँगा। हाँ, ये लेकिन यही, मैं झगड़ा करता नहीं, अव्वल खुद ही चुप हो जाता हूँ कि अगले उसके, मैं खुद ही ज़्यादा कम आदिल, बाकी जो घर वाले आपके जो बहन भाई हैं, उनका कद भी आपकी तरह है या वो नॉर्मल? अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब ठीक ठाक हैं, सिर्फ मैं ही हूँ। एक आम आदमी जो है वो एक वक्त में 2 या 3 रोटियां खाता है, आप कितनी रोटी खाते हैं? मैं 1 ही या 1.5 रोटी खाता हूँ, एक। तो आप खुद आप बताते खुद अपने आप को देख के क्या फील करते हैं? पहले थोड़ा दिल माइंड करता था लोगों की बातों का, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र यही ठीक है, क्योंकि लोग मुझे देख के खुश होते हैं। मैं यही सोचता हूँ कि किसी तरह लोगों की ज़िंदगी में मेरी वजह से खुशी तो आई है, मुस्कुराहट। कभी घर वालों के साथ, भाई या किसी भी फ़र्द के साथ बाज़ार या किसी हजूम में गए हों तो गुम हो गए हों? हाँ, बचपन में 1-2 दफ़ा गुम हुआ था जी, लेकिन फिर मिल गया। वैसे आपस की बात है, आप जैसे लोगों को ढूंढना भी बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, ये गया, लेकिन खुद ही फिर मिल ही जाते हैं। तो ये जो लोग आपकी तरह छोटे कद के लोग हैं, घरों में बैठे हैं, वैसे मैंने बताते खुद देख, आप जैसे जो छोटे कद वाले लोग होते हैं ना, वो सर्कस में ज़्यादातर काम करते हैं, तो कभी आपको ऑफ़र नहीं आई किसी सर्कस वालों की तरफ से? नहीं, सर्कस में आई थी ऑफ़र, लेकिन जब मैं ICS कर रहा था तो सर्कस में मुझे ऑफ़र आई थी,
लेकिन मैं नहीं कहा, क्योंकि सर्कस में ऐसी दलील ख्वार करते हैं हम, इतनी इनकम होती नहीं है और काम बहुत होते हैं। यही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि किसी तरह मुझे इंडस्ट्री में मौका दिया जाए ड्रामा। मतलब कि आपकी ख्वाहिश क्या है? यही है ख्वाहिश है कि एक दफ़ा ड्रामा इंडस्ट्री में एक दफ़ा। कौन सी ड्रामा इंडस्ट्री? एक तो स्टेट ड्रामा ना, एक दूसरी ड्रामा इंडस्ट्री है जो फैमिली में बैठ के देखे जाते हैं। यही फैमिली में ज़्यादातर मेरा शौक़ है कि फिल्म में काम करूँ, सीरियस फिल्म हो। उसमें क्या रोल करेंगे आप, हीरो का या? मुझे सैड अच्छे लगता है, क्योंकि हाँ, मेरे साथ वाक़या हो रहे हैं। हाँ, इसका मतलब मुझे छोड़ के जा रही हो ये हीरोइन आपको छोड़ के जा रही हो? मुझे छोड़ के जा रही हो, दिल मैं मतलब सैड मैं हूँ। वैसे तो बंदा चलता चलता आपको छोड़ देता पीछे। हाँ, ये बात है, क्योंकि लोग तेज चलते हैं। तो ये जो आपके मतलब कद जैसे लोग होते हैं, छोटे कद वाले, उनको वो घर में बैठे रहते हैं, काम नहीं करते, निकलते नहीं बाहर, उनको क्या पैगाम दोगे घंटे? मेरा ये पैगाम है कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, क्योंकि माशरा जो आजकल का माशरा है ना, इसमें जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी मुश्किलात को फेस करें तभी इंसान आगे बढ़ सकता है। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा होगी, जितनी बर्दाश्त होगी तो इंसान आगे बढ़ेगा। तो यही है कि ख़ुद को ये फील ना करें कि कद छोटा है, अल्लाह की तरफ से जिस्मानी कमज़ोरी है, उसको दिल पे ना लें, हालात का मुकाबला करें, सामना करें। लोग कैसे हैं ये बिल्कुल दिल पे ना लें। एक आम आदमी की निस्बत आपको कितने मीटर कपड़ा लग जाता है सूट की सिलाई के लिए? 2.5 मीटर कपड़ा छोटे बार में लग जाता है मेरा। तो जूते भी आपके छोटे छोटे? हाँ, जूते 2 नंबर जूती। घर वाले जब जाते हैं तो क्या कहते हैं कि 2 या 3 साल के बच्चे के जूते? नहीं, अक्सर जो घर वाले कपड़ा लेते हैं उनके साथ मेरा जोड़ा भी बन जाता है। तो क्या पैगाम देंगे जो आपके फ़ैन, काफ़ी ज़्यादा फ़ैन भी होंगे, उनको क्या पैगाम देंगे? यही है कि मेरी ये वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता कोई किसी के शेयर से ड्रामा इंडस्ट्री में किसी तरह पहुंच जाए। ये मेरी विश भी है कि मैं ड्रामा इंडस्ट्री में काम करूं, लोग मुझे लाइव देखें टीवी पे, बस बाकी खुश रहें अपनी ज़िंदगी में। यही जी, तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद आदिल साहब। उनकी गुफ्तगू सुनी, बड़ा अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने मेज़बान अमर बिशारत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।